हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट से लगातार गर्म खबरें आ रही हैं। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की तरफ से कमांडर जनरल सुलेमानी के कत्ल के लिए अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और साबिक फॉरेन मिनिस्टर माइक पॉम्पियो के खिलाफ मुकदमा चलाए जाने और सज़ा दिए जाने की मांग, और उनके ज़रिए ये कहा जाना कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम खुद बदला ले लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा है। अमेरिका में माइक पॉम्पियो और डोनाल्ड ट्रंप अपनी सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। आज हमने इस प्रोग्राम में 3 अहम खबरें शामिल की हैं, जिनमें से एक ईरान और इराक़ से है और एक इजराइल से है, जिससे आप ये समझ सकेंगे कि मिडिल ईस्ट में ताकत का बैलेंस किस तरफ बदल रहा है। इजराइल की डिफेंस फोर्स IDF के खुफिया महकमे के सरबराह अहरोन हालीवा ने कहा है कि ईरान न्यूक्लियर समझौते की बातचीत नाकाम होने के मुकाबले में समझौते को बहाल करना ज़्यादा बेहतर है। दूसरी तरफ ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के कुद्स फोर्स के मौजूदा कमांडर ने धमकी दी है कि लेफ्टिनेंट जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के मुजरिम महफूज नहीं रह सकेंगे। उधर इराक़ के हजदल शाबी में शामिल एक ग्रुप असायब अहलल हक रेजिस्टेंस मूवमेंट ने अमरीकी काबिज फौजियों को धमकी दी है कि वे मुल्क में हर जगह उन पर नज़र रखे हुए हैं। ये धमकी ऐसे वक्त में आई है जबकि कल ही देर रात बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स में विक्टोरिया अमरीकी छावनी पर 3 रॉकेटों से हमला किया गया है। आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। यूट्यूब एनालिटिक्स से हमें मालूम हुआ है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अब भी व्हाट्सएप मैसेज का इंतज़ार करते हैं। इससे हमारे चैनल की परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए आप आज ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आप तक पहुंच सके। आज की बड़ी खबर टाइम्स ऑफ इजराइल से है, जिसने बताया है कि फौज के खुफिया महकमे के सरबराह अहरोन हालीवा ने मुल्क की हाई लेवल सिक्योरिटी कैबिनेट को बताया है कि इजराइल के लिए अगर पाबंदियों में राहत के बदले ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगाने के लिए एक समझौता किया जाता है तो बेहतर होगा। अब से पहले इजराइल सरकार का रुख था कि वियना बातचीत नाकाम होना किसी मजबूत समझौता होने से बेहतर है। अब से पहले इजराइल ये भी कहता रहा है कि ईरान पर पाबंदियां हटने से उसकी गैर मुल्कों में फंसी रकम उस तक पहुंचेगी, जिससे वो अपनी डिफेंस तैयारी बेहतर करेगा और इजराइल के लिए वजूद का ख़तरा पैदा होगा। इजराइल में खोजी जर्नलिज्म के लिए जानी मानी वल्ला न्यूज़ वेबसाइट ने इस हफ्ते हुई कैबिनेट बैठक में हिस्सा लेने वाले 2 मिनिस्टर्स का हवाला देते हुए कल ट्यूसडे को बताया है कि मेजर जनरल अहरोन हालीवा ने कहा है कि बातचीत नाकाम होने के मुकाबले 2015 के न्यूक्लियर समझौते को बहाल होने से ईरान और दुनिया के बीच ईरान की न्यूक्लियर सरगर्मियों की लिमिट के बारे में ज़्यादा यकीन हासिल हो सकेगा। इजराइल की डिफेंस फोर्स के खुफिया डिपार्टमेंट के सरबराह ने आगे कहा है कि समझौते के बहाल किए जाने से इजराइल को ईरान के साथ बढ़ते तनाव के हालात से निपटने के लिए तैयार होने के लिए और ज़्यादा वक्त मिलेगा और इजराइल ऐसे हालात का सामना करने के लिए तैयार होने के लिए बेहतर हालत में होगा। वल्ला न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इजराइल फ़ौज की तरफ से इस सिलसिले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हालीवा के कमेंट्स मोसाद के सरबराह डेविड बर्निया के उस बयान के जवाब में आए हैं जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर समझौते के बहाल किए जाने को सपोर्ट नहीं करते हुए मिनिस्टर्स से कहा था कि उनका मानना है कि अब भी समझौते की शर्तों के बारे में अमेरिका पर असरअंदाज होने का वक्त है। आपको बता दूं कि 1 जनवरी को अमेरिका के नेशनल पब्लिक रेडियो NPR ने खबर दी थी कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में होने वाली न्यूक्लियर बातचीत में पेशरफ दिखाई दे रही है। NPR के मुताबिक ये पहली बार है कि यूरोपीय नुमाइंदों ने वियना डायलॉग में शामिल कुछ डिप्लोमेट्स ने बातचीत के किसी रजामंदी तक पहुंचने के लिए उम्मीद जताते हुए कहा था कि फरवरी से पहले किसी समझौते तक पहुंचने के इम्कान बढ़ रहे हैं। वियना में 8वें दौर की बातचीत मंडे 3 जनवरी से फिर से शुरू हुई है। आपको याद दिला दूं कि 8 मई 2018 को अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर समझौते से एक तरफा तौर पर
निकलने का फैसला किया था और ईरान पर सख्त पाबंदियां लगा दी थीं। आज की दूसरी अहम खबर यह है कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC के कुद्स फोर्स के मौजूदा कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल काआनी ने धमकी दी है कि लेफ्टिनेंट जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल के मुजरिम महफूज नहीं रह सकेंगे। उनसे पहले ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप और साबिक फॉरेन मिनिस्टर माइक पॉम्पियो जैसे लोगों के खिलाफ अदालती कार्रवाई हो और सज़ा मिले तो ठीक है, वरना ईरान अपने तरीके से जनरल सुलेमानी के कत्ल का बदला लेगा। साथ ही उन्होंने कहा था कि मुस्लिम उम्मा इन मुजरिमों को सज़ा देगी। प्रेस टीवी के मुताबिक ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल काआनी ने कल तेहरान में जनरल सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदिस की दूसरी बरसी के मौके पर होने वाले एक प्रोग्राम में बोलते हुए कहा कि शहीद सुलेमानी की यादगार का मतलब है इस्लामी रेजिस्टेंस मूवमेंट के सभी शहीदों की याद मनाया जाना। IRGC कमांडर ने कहा कि ईरान जनरल सुलेमानी और उनके साथियों के मारे जाने को कभी नहीं भूलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान अच्छी तरह जानता है कि टॉप ईरानी टेररिज्म मुखालिफ कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की टारगेट किलिंग के पीछे किन किन लोगों का हाथ है, जिनमें साबिक अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके फॉरेन मिनिस्टर माइक पॉम्पियो जैसे लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मुजरिम ट्रंप और उनके साथी जैसे पॉम्पियो को हम अच्छी तरह से जानते हैं। शहीद सुलेमानी ने इस इलाके में पॉम्पियो को बार बार बेइज्जत किया था और उन्हें लगा था कि वे उनका कत्ल करके जीत गए हैं। वे दुनिया के सभी आज़ाद लोगों के मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे निगरानी में हैं और वे महफूज नहीं रहेंगे। आपको बता दूं कि मैग्नीफाइंग ग्लास उस शीशे को कहा जाता है जिसके ज़रिए बहुत छोटी चीज़ को अच्छी तरह देखा जा सकता है। ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल काआनी ने आगे जोर देते हुए कहा कि ईरान अपने तरीके से जनरल सुलेमानी के कत्ल का बदला लेगा। उन्होंने इराक में अमेरिका मुखालिफ जज्बात का जिक्र करते हुए कहा कि तेहरान इलाके से अमेरिकी फौजियों की वापसी की उम्मीद रखता है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा उस वक्त मकसद हासिल हो गया जब इराक ने अमेरिकी फ़ौज को इफ़ेक्टिव तरीके पर बाहर कर दिया। आपको बता दूं कि हाल ही में 2021 के आखिर में अमेरिका ने इराक में फ़ौजी कॉम्बैट ऑपरेशन ख़त्म करने का ऐलान किया है। अलबत्ता 2000 अमेरिकी फ़ौजी अब भी सलाहकार के तौर पर वहां मौजूद हैं। ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल काआनी ने कहा कि इस इलाके से आपका बाहर निकलना हमारे प्लान का हिस्सा था, लेकिन इससे ऊपर अब आपको इराक से बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि इराक आपके बाकी 2000 फौजियों को अपने यहां बर्दाश्त नहीं करेगा। खबर लिखे जाने के दौरान एक खबर यह मिली है कि अमेरिका के साबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही फ्लोरिडा में अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले साल 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर उनके सपोर्टर्स के जरिए किए गए हमले को 1 साल पूरा होने के मौके पर होनी थी। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि ईरान की धमकी की वजह से ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल की है, लेकिन यह बात अपनी जगह सही है कि कल ही साबिक फॉरेन मिनिस्टर माइक पॉम्पियो ने फॉक्स न्यूज से बात करते हुए अपने और ट्रंप के लिए जो बाइडेन सरकार से सिक्योरिटी की मांग की थी। इसी बीच इराक से काफ़ी अहम खबर है। वहां भी जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदिस की दूसरी बरसी के मौके पर अवामी फोर्स हश्द शाबी का हिस्सा समझे जाने वाले असायब अहलल हक के सेक्रेटरी जनरल कैस खजाली ने अमेरिकी फ़ौज को धमकी देते हुए कहा है कि हम आपको मुल्क से निकाल सकते हैं और इराक में जहां कहीं भी आप मौजूद हैं हम वहां पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि इराकी संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन गैर मुल्की ताकतों के मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं देता और जो लोग सरकार की सपोर्ट से इराक में उनकी मौजूदगी की इजाज़त दे रहे हैं उन्हें जवाबदेह ठहराया जाएगा। आपको याद दिला दूं कि अमेरिका के जरिए बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक 3 जनवरी 2020 को ईरान और इराक के दोनों जनरलों और उनके साथियों को ड्रोन हमले से कत्ल किया गया था। उसके फ़ौरन बाद 5 जनवरी 2020 को इराक की पार्लियामेंट के जरिए पास किए गए रेजोल्यूशन के तहत अमेरिकी कब्जे वाले फ़ौजियों को इराक छोड़ने पर
जोर दिया गया था। आपको बता दूं कि ईरान की बढ़ती हुई ताकत और डोनाल्ड ट्रंप और माइक पॉम्पियो जैसे लोगों से बदला लेने के बयान के साथ ही हालात बदल रहे हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड के साथ आज ही तेहरान से एक सीनियर जर्नलिस्ट हिसामुद्दीन मुहाजिरी ने इंटरव्यू के दौरान कहा है कि अब अमेरिका के साबिक प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर को ईरान की तरफ से बदले की धमकी के बाद शैतानी आयात किताब के राइटर सलमान रुश्दी के तरीके से डरे हुए घर में कैद रहना पड़ेगा। ऐसी मजबूर जिंदगी मरने से भी बदतर है। ये इंटरव्यू आप हमारे एपिसोड नंबर 2190 यानी 2190 में देख सकते हैं। ये बात काफ़ी अहम है कि अब इजराइल को अपनी पॉलिसी बदलते हुए ईरान के साथ न्यूक्लियर समझौते को कबूल करने की बात मजबूरन करनी पड़ रही है। अब से कुछ दिन पहले भी इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर यायर लैपिड ने कहा था कि वो ईरान और बड़ी ताकतों के बीच किसी मुमकिना समझौते के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, लेकिन इजराइल वियना बातचीत के माहौल को इस तरह बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डाला जा सके। आखिर में आपको बता दूं कि मिडिल ईस्ट में तेज़ी से तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। जिस इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव डालकर ईरान न्यूक्लियर समझौते से अमेरिका के निकाले जाने का फैसला कराया था, अब वही इजराइल ये कहने पर मजबूर है कि ईरान के साथ समझौता होना इसलिए बेहतर है कि इजराइल को हालात से निपटने के लिए वक्त मिल जाएगा। अमेरिका की फौजों पर इराक में भी हमले तेज हो रहे हैं। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और माइक पॉम्पियो जैसे लोगों से जनरल सुलेमानी और अबू मेहदी अल मुहंदिस के कत्ल का बदला लिया जाएगा। इसके नतीजे में अब ट्रंप और पॉम्पियो अपने ही मुल्क में सिक्योरिटी की भीख मांग रहे हैं। इराक में ऐसे लोग मौजूद हैं जो खुद अपनी सरकार में ऐसे लोगों पर नज़र रखे हुए हैं जो अमरीकियों को वहां रहने की इजाज़त देने की साजिश में शामिल हैं। आने वाले वक्त में ऐसे लोगों का अंजाम भी अच्छा नजर नहीं आ रहा। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार मिडिल ईस्ट पर नजर रखे हुए है। जैसे जैसे हालात बदलेंगे आपको बाखबर रखने की कोशिश जारी रखी जाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।